हेलो ट्रेडर्स। मेरा नाम है अमित झा। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों को अपने इस ट्रेडिंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। गाइस, अगर आपके पास कम से कम 15 से 20 मिनट का समय है तो ही इस वीडियो को देखिए, क्योंकि जल्दीबाजी में ये वीडियो देखने की बिल्कुल ही चीज़ नहीं है। क्योंकि आज मैं जो कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ वो काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है और उतना ही इफ़ेक्टिव भी है। इसमें मैं कोई भी ज़्यादा इंडिकेटर, कोई भी कम्प्लेक्स चीज़ों को यूज़ नहीं करने वाला हूँ। अगर आप 1 महीने पहले भी ट्रेडिंग स्टार्ट किए हैं, ट्रेडिंग के फील्ड में उतरे हैं, फिर भी इस स्ट्रेटजी को अच्छी तरह समझ जाएंगे और बखूबी इसको इस्तेमाल करके आप अच्छा खासा मार्केट में प्रॉफिट बना सकेंगे। तो जैसे कि मेरे चार्ट पे आप देख रहे हैं, अभी मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के रखा है ट्रेडिंग व्यू पे, ठीक है। तो इसमें बेसिकली मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सिंपल रखने की कोशिश करूँगा ताकि न्यू ट्रेडर्स को भी ये बातें समझ में आए। तो इसमें पहला इंडिकेटर जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो है मूविंग एवरेज, ठीक है। हम लोग कलर्ड मूविंग एवरेज लेंगे ताकि चीज़ों को ज़्यादा आसान हो न्यू ट्रेडर्स के लिए। इसको अगर CMA टाइप करते हैं तो कलर्ड मूविंग एवरेज आ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कलर्ड मूविंग एवरेजेस कैन हेल्प यू स्पॉट ट्रेंड्स, ट्रेड स्टेशन द्वारा ये बनाया गया है। तो सॉरी, तो हम लोग इसको चूज कर लेंगे, ठीक। इसका सेटिंग में जाएंगे और सिटी सेटिंग को 9 से हम लोग इनपुट में 20 कर लेंगे, राइट। सो अब यहाँ पे आता है स्ट्रेटजी। इसमें करना क्या है, कलर्ड मूविंग एवरेज मैंने क्यों चूज किया, ताकि आपको ट्रेंड प्रेडिक्ट करने में आसानी हो, ठीक है। आप एक बार एक्सपीरियंस्ड हो जाए तो नॉर्मल सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें मूविंग एवरेज जब इंक्लाइंड है तो ये ग्रीन बन जाता है, जब डिक्लाइन है तो ये रेड हो जाता है, ठीक है। जब इंक्लाइंड है इसका मतलब ये नहीं है आप क्रॉस करते ही ये रेड है, स्टिल रेड है, लेकिन यहाँ से जब ये इंक्लाइंड होता है तो ये ग्रीन हो जाता है, ठीक है। यहाँ से डिक्लाइंड है तो ये रेड हो जाता है, ठीक है। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है इसको समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे है और ये अभी का करेंट डाटा है, मार्केट लाइव है, ठीक है। तो चीज़ों को समझते हैं। जब भी आपका मूविंग एवरेज इंक्लाइंड हो यानी कि ग्रीन हो, ठीक है, और प्राइस इसके नज़दीक हो, ठीक है, कंपेरेटिवली नज़दीक हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे प्राइस क्या है, 20 पीरियड मूविंग एवरेज से नज़दीक है, ठीक है। और जब भी कोई रेड कैंडल इस नज़दीक मूविंग एवरेज के ओवरटेक होता है ग्रीन कैंडल द्वारा, तो हम लोग बाय ट्रिगर करेंगे, ठीक है, सिंपली। जैसे कि लॉन्ग पोजीशन का चार्ट लेते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, आप बाय स्टॉप लगा के भी रख सकते हैं या तो मार्केट में इंस्टेंट एग्जीक्यूशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके नीचे हम लोग हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है, और हमारा टारगेट हमेशा रहेगा 1:2, राइट। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हम लोगों का टारगेट पूरा हो चुका है, राइट। ओके, तो फिर हम लोग यहाँ टारगेट जब पूरा हो जाता है फिर मार्केट में वेट करते हैं, ठीक है, फिर इंतज़ार करते हैं। हम लोग सिर्फ बाई का ही एम करेंगे क्योंकि एक ग्रीन चल रहा है, ठीक है। फिर इंतज़ार करेंगे कि कब कोई रेड मूविंग एवरेज को रेड कैंडल को कोई ग्रीन कैंडल ओवरटेक करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बना है, एक रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने ओवरटेक किया है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस लगा देंगे, थोड़ा सा गैप देके, और इसको अगेन 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो हम लोग ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब फिर से देखिए, आपका 2 टारगेट अचीव हो चुका है। उसके बाद फिर से देखिए कहाँ पे आपको पोजीशन मिलता है। फिर एक रेड कैंडल बनी मूविंग एवरेज के नज़दीक में, फिर एक ग्रीन कैंडल आई और इसको ओवरटेक की। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ट्रेड प्लेस करोगे। आप इस ग्रीन कैंडल के ठीक नीचे
आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आपका 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो रहेगा जो कि अचीव हो चुका है। ऑलराइट, सो इस तरह से हम लोग ट्रेड करेंगे। दिखने में बहुत ज़्यादा सिंपल है गाइस, और हम लोग बेसिकली इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं रेड डाउन ट्रेंड में देखते हैं। चलिए, शॉर्ट पोजीशन कहाँ पे मिलता है हम लोगों को, तो यहाँ पे आप देखें तो एक शॉर्ट पोजीशन आपको मिलता है, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल जो रेड कैंडल द्वारा ओवरटेक हुई है। तो यहाँ पे हम लोग सेल रख देंगे, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, और आपका टारगेट टेक प्रॉफिट हो जाएगा 1:2, बहुत ही छोटा है दिख रहा है इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ आपका ट्रिगर होगा, यहाँ आपका स्टॉप लॉस रहेगा और आप देख सकते हैं कि आप 1:1.5 तक रिस्क रिवार्ड इसमें पा सकते हैं। ठीक है, आप 1:2 का रेशियो रखेंगे तो यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेटजी कोई भी 100% नहीं होती है, हर स्ट्रेटजी में कुछ ना कुछ रिस्क जरूर इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या होता है। फिर से शॉर्ट पोजीशन, यहाँ पे रेड चल रही है आपका मूविंग एवरेज। यहाँ पे हम लोग क्या इंतजार करेंगे, कभी भी कोई ग्रीन कैंडल ओवरटेक हो रेड कैंडल से। तो ये देखिए ग्रीन कैंडल बना और ग्रीन कैंडल ओवरटेक हुआ कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे जैसे ही ओवरटेक होता है आप यहाँ पे सेल ट्रिगर कर दोगे, आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसके ऊपर, और आप 1:2 रेशियो आप यहाँ पे आसानी से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फिर से देखिए आपका ग्रीन चल रहा है। ठीक है, ग्रीन है तो आप सिर्फ बाई लेंगे, रेड है तो आप सिर्फ सेल लेंगे। ठीक है, बस इतना सिंपल स्ट्रेटजी आप फॉलो कर लो तो आप कभी भी अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड नहीं करोगे और इससे आपका बहुत सारा लॉस बच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग ग्रीन मूविंग एवरेज है यानी कि इंक्लाइंड चल रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या इंतजार कर रहे हैं कि कभी भी कोई रेड कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल ओवरटेक करे इसको। ठीक है, तो रेड कैंडल के ऊपर जैसे प्राइस क्रॉस करता है यहाँ पे आप ट्रिगर कर दोगे सेल। ठीक है, या सेल बाई या बाई स्टॉप लगा के रखोगे। ठीक है, 1:2 का रेशियो आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। ऑलराइट, अगर आपको रिस्क थोड़ा कम लेना है तो आप 1:1.5 भी ले सकते हो या 1:1 भी ले सकते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, तो चलिए यहाँ पे फिर से देखते हैं कब कब ये मौका दी है हमको। रेड मूविंग एवरेज आपका रेड चल रहा है, तो रेड चल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी ग्रीन कैंडल के नीचे काम हो। ठीक है, जैसे कि एक ग्रीन कैंडल बना, एक ग्रीन कैंडल बना, और यही ग्रीन कैंडल जो था वो इसके नीचे कहीं ना कहीं ट्रैवल किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्रिगर कर दोगे सेल, यहाँ पे आपका रहेगा स्टॉप लॉस और आसानी से आपका 1:2 का रेशियो फिर से अचीव हो जाता है। ठीक है, और पीछे जाते हैं और इस सिचुएशन में देखते हैं यहाँ पर ग्रीन चल रहा है। ठीक है, तो आप सिर्फ बाई को देखोगे। ठीक, आप बाई को देखोगे और कहाँ पे आपका सिचुएशन बनता है, जैसे ही इस रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ ओवरटेक करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रिगर कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे आपका देखिए रिस्क कितना बड़ा है। ठीक है, क्योंकि कैंडल बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, ETR इसका बहुत ही हाई है। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा अपना भी कंसेप्ट लगाना है, थोड़ा सा अपना भी ब्रेन लगाना है और 1:1 का रेशियो रख सकते हैं, क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी बड़ा है। तो इसके हिसाब से आपका टेक प्रॉफिट बहुत ही बढ़ा जाएगा। ठीक है, जो कि अचीव करने में आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आप एक अपना आइडिया बना ले कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा अगर स्टॉप लॉस हो, या तो आप ट्रेड ना ले, या तो ले तो रिस्क के हिसाब से रिवार्ड भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें, 1:1 रखें। ऑलराइट, अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, रेड शुरू हुआ। ठीक है, ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल कब ओवरटेक होगी, आप यहाँ पे सेल स्टॉप लगा के रखो या तो मार्केट को वॉच करके बैठो। ठीक है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ। ठीक है, और 1:2 यहाँ पे आसानी से हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1:2 क्यों लेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस कंपेरेटिवली ठीक है, कंसिडरेबल है। फिर से आपको मौका कहाँ मिलता है, देख लो,
आपको मौका मिलता है, फिर से ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज के नज़दीक में यहाँ बनी और रेड कैंडल ओवरटेक किया, ठीक है। आप प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर वो रख दोगे स्टॉप लॉस और अगेन आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको अचीव हो गया। देखिए फ्रेंड्स, तो कितना आसान है। आई होप आपको समझ में आ रहा है सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसे वन बाई वन हम लोग अभी अक्टूबर 2021 तक के डाटा में पहुंच चुके हैं, ठीक है, आज के डाटा से लेके, और शायद ही कोई स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ है, ठीक है। तो इसमें पैसेंस रखना है, आपको वेट करना है, ठीक है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, जैसे ही प्राइस मूविंग एवरेज के नज़दीक आया वो क्या करेंगे, ट्रिगर कर देंगे बाय, ठीक है, लेकिन वो फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है हम लोगों को वेट करना है, ओके। चलिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, अब ग्रीन चल रहा है। तो ग्रीन चल रहा है तो जब भी मूविंग एवरेज के नज़दीक में कोई भी रेड कैंडल अगर ओवरटेक होता है, जैसे कि यहाँ पे ये रेड कैंडल ओवरटेक हुआ ग्रीन कैंडल से, ठीक, आप यहाँ पे बाय ट्रिगर करो, ठीक, इसके नीचे स्टॉप लॉस डालो और 1:2 का रेशियो आराम से आप अचीव करो। फाइन, आपका ये अचीव हो गया। फिर आप दोबारा से मौके का इंतज़ार करो, ठीक है। जैसे कि अचीव तो हो गया, अब यहाँ पे रेड कैंडल बनी, ठीक, यहाँ पे फिर से रेड कैंडल बनी, ठीक, फिर से रेड कैंडल बनी। अब आप क्या कर रहे हो, मूविंग एवरेज के नज़दीक आ गई प्राइस, आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे बाई स्टॉप लगा कर बैठे हो, या तो इंतजार कर रहे हो इस कैंडल को ओवरटेक करे, फिर से एक रेड कैंडल बन गया, ठीक, तो आपका बाई स्टॉप जो यहाँ पे था थोड़ा ऊपर, वो अब आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे आपका फिर से आप बाई ट्रिगर कर दोगे, लॉन्ग पोजीशन आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर से आपका बाई ट्रिगर हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस ये प्रीवियस स्विंग लो जो दिख रहा है आपका ये टेल कैंडल, उसके नीचे आ जाएगा, ठीक, और 1:2 का रेशियो फिर से आपको आसानी से अचीव हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये आपका मिस हो गया तो देखिए फिर बार बार कितना बार मौका दिया है, यहाँ भी मौका मिला है आपको, ठीक है, यहाँ भी आप ट्रिगर कर सकते हैं, यहाँ भी आप ट्रिगर करके ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका अचीव हो गया, ठीक है, आप फिर इंतज़ार कर रहे हो, मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश मार्केट चल रही है, आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा अगर रिस्क लेना चाहो तो इस रेड कैंडल के ओवरटेक पे भी, हालांकि ये मूविंग एवरेज से थोड़ा दूरी है तो इसलिए रिस्क थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, इसमें, क्योंकि मूविंग एवरेज के पास आने का संभावना ज़्यादा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेके अगर 1:1 रिस्क रिवार्ड लेते हो तो आराम से आप, वैसे तो 2 भी अचीव हो रहा है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में मैं आपको सजेस्ट करूँगा 1 या 1.5 ही रिस्क रिवार्ड ले, क्योंकि बहुत ऊपर है हम लोग, नीचे आने का संभावना ज़्यादा है, और वही हुआ, थोड़ा ऊपर जाके और मार्केट आपका नीचे आ गई, ओके। तो कहीं भी हम लोग देख सकते हैं, किसी भी चार्ट में ये चीज़ देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी हम लोग देख सकते हैं, या पर्टिकुलर कोई स्टॉक के चार्ट में भी देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका कोई भी टारगेट आपका ऐसा नहीं है जो अचीव नहीं हुआ है, आपका टारगेट हमेशा अचीव हुआ है, ठीक है, शुरू से लेके लास्ट तक, ठीक है। अगर कहीं अचीव नहीं होता है, मान लीजिए, ठीक है, कहीं पे आपका टारगेट बड़ा ले लिए और अचीव नहीं होता है, तो आप लूज क्या कर रहे हो ये भी तो देखो। आप लूज क्या कर रहे हो, बस एक कैंडल जो रीजन था आपका कैंडल, जैसे कि यहाँ पे अगर नीचे आती है प्राइस तो आप बस एक ये रेड कैंडल लूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे अगर प्राइस नीचे आ जाती है अगर, तो आप बस ये रेड कैंडल, ये एक कैंडल आप लूज करोगे। लेकिन जब आप गेन कर रहे हो, आप कई सारी कैंडल्स को गेन कर रहे हो, ठीक है। जब भी आप लूज करोगे तो एक कैंडल लूज करोगे, और गेन करोगे तो बहुत लंबा गेन करोगे, ठीक है। तो ये सिंपल मैं रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों। इसमें अब टेकिंग प्रॉफिट का अलग आपका स्ट्रेटजीज भी है, ठीक है, और टेकिंग प्रॉफिट एक बहुत ही बड़ा आर्ट है जो मैं आपको डायरेक्टली नहीं समझा सकता हूँ, वो एक्सपीरियंस के साथ आता है, और बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं कि आप कितना लेंगे। लेकिन एज अ बिगनर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 1:2 या 1:1.5 रिस्क रिवार्ड लेके कभी भी ट्रेड करें, ताकि आपका एक या दो ट्रेड गलती भी हो जाए और तीसरा ट्रेड आपका प्रॉफिट हो जाए, तो कम से कम आप ब्रेक इवन पे आ जाओ। ऑलराइट, सो चलते हैं किसी और चार्ट में और समझते हैं, ठीक है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर है तो मान लीजिए गोल्ड ट्रेड करते हैं आप, तो गोल्ड का चार्ट हम लोग देख लेते हैं एक बार, गोल्ड में कैसा चल रहा है सिस्टम, ठीक है। तो गोल्ड में आ गए हम लोग,
अभी का रिसेंट देखते हैं डाटा। ठीक, अब आप देखिए गोल्ड के चार्ट में शुरू से हम लोग देखेंगे, कोई भी स्किप नहीं करेंगे, कहीं पे भी चेरी पिक नहीं करेंगे। ठीक है, जो भी है आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रेड आपका मूविंग एवरेज रेड हो गया। ठीक है, इसका इंडिकेशन अब प्राइस नीचे है। ठीक है, तो ये क्लियरली बता रहा है कि अब हम लोग डाउन ट्रेंड में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक, तो जैसे ही इस ग्रीन कैंडल को आपका ये रेड कैंडल ओवरटेक करता है, ठीक है, आई होप कि आपको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, जैसे ही ओवरटेक करता है आप क्या करोगे, आप यहाँ पे सेल ट्रिगर करोगे, आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे, और आप 1:2 रेशियो इसका आराम से अचीव कर लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, अब देखते हैं, अभी यहाँ पे ग्रीन कैंडल के इस सिचुएशन में देखते हैं। देखिए, एक तो ये रेड कैंडल बहुत ऊपर बनी है। ठीक है, और दूसरी बात, इतना बड़ा टेल है कि आपका यहाँ पे ट्रिगर होगा, तो यहाँ पे ट्रिगर होने का मतलब आप बहुत दूर चल रहे हैं। ठीक है, तो आप या तो अवॉइड करें ऐसे ट्रेड को। ठीक है, या तो आप अगर ट्रेड लेते हैं तो बहुत ही मिनिमम रिस्क ले, और यहाँ पे जैसे ही ट्रेड आता है आप एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर भी हम लोग एक सिंपल स्ट्रेटजी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम लोग एवी ट्रेड लेके देखते हैं। देखिए, वैसे ट्रेड तो लेना चाहिए आपको यहाँ, लेकिन आपका होल बॉडी ओवरटेक कहाँ होता है, यहाँ पे होता है। ठीक है, जो कि काफ़ी दूर है, स्ट्रेटजी तो अलाउ नहीं करती है। फिर भी अगर आप ट्रेड लेते हैं 1:2 के रेशियो से, तो ये आपका होगा लॉस। ऑलराइट, पीछे जाते हैं, फिर देखते हैं। अब यहाँ से आपका रेड मूविंग एवरेज शुरू हो चुका है, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है। हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा रेड कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल को ओवरटेक करता है। ठीक, तो आप देखो इस ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने कितना बखूबी आपका इसको ओवरटेक किया है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, बहुत ही छोटा होगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको रिस्क को अवॉइड करने के लिए इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं प्रीवियस स्विंग लो पे। ठीक है, और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप 1:2 आराम से ले सकते हैं। ओके, चलिए, आपका मौका देखिए यहाँ भी बनता है मौका। ठीक है, लेकिन ऐसे ट्रेड्स हम लोग अवॉइड करेंगे। ठीक है, हालांकि ये प्रॉफिट होगा, अगर आप लेंगे ट्रेड तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा यहाँ पे, बट हम लोग यहाँ पे अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेड को अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारे ट्रेड को ले लेना, देखिए 1:2 आसानी से अचीव हो गया। ठीक है, लेकिन हम लोग ये नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि काफ़ी दूर चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसी तरह से काफ़ी दूर यहाँ पे चल रहे हैं, तो अगर इसको अवॉइड आप करते हो तो इसको भी अवॉइड करिए। ठीक है, तो स्ट्रेटजी हर समय के लिए एक होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि आप सिचुएशन अनुसार स्ट्रेटजी बना लो, तो इसको भी हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर बात करते हैं तो हम लोग अभी भी प्रॉफिट में चल रहे हैं। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे आप देख लो। मूविंग एवरेज आपका रेड हो चुका है, ग्रीन कैंडल बना हुआ है, और ग्रीन कैंडल कब ओवरटेक होगा इसका इंतजार करेंगे। देखिए मूविंग एवरेज के नज़दीक है, तो इसको हम लोग बखूबी लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ के इसके ऊपर, और रिस्क रिवार्ड रेशियो आप 1:2 का लेके यहाँ पे प्रॉफिट अचीव कर लेंगे। ठीक है, और जैसे ही प्रॉफिट अचीव करेंगे, देखिए मूविंग एवरेज के नज़दीक में ही दूसरा मौका आपको मिलता है। फिर से ये टेल कैंडल देख रहे हैं जो मूविंग एवरेज से एकदम टच करने को आ गया है। ठीक है, तो इस टेल कैंडल को जैसे ही रेड कैंडल ओवरटेक करता है, अगेन आप ट्रिगर कर सकते हैं सेल। रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका 1:2 एंड अगेन योर टारगेट इज अचीव्ड। ऑलराइट, सो इतना सिंपल है गाइस। ओके, आगे अगर देखना चाहें तो ये डेली कैंडल में हम लोग देख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है। ठीक है, जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर लॉन्ग पोजीशन आप लेते हैं, यहाँ से ग्रीन शुरू हो गई, हम लोग क्या इंतज़ार कर रहे हैं, कोई रेड कैंडल बने, रेड कैंडल बनी। ओके, अब क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि ये ग्रीन कैंडल जो है रेड कैंडल को ओवरटेक करे। ओके, आपको वेट करना है,
सिंपली। ऐसा नहीं कि ग्रीन बना और तुरंत आपको बाय कर लेना है, नहीं, ठीक है, आपको वेट करना है बेसिकली, ठीक है। वैसे आपका सिग्नल यहाँ भी बनता है, क्योंकि देखिए एक ग्रीन चल रहा है, ठीक, एक रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ओवरटेक की, तो पहला सिग्नल तो आपको यहीं बन जाता है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि अगर मिस हो जाता है तो दूसरा सिग्नल आपका यहाँ बनता है, ठीक। और आपका स्टॉप लॉस जाएगा इसके नीचे, और रिस्क रिवार्ड रेशियो आपका 1:2 यहाँ पे आसानी से अचीव हो जाएगा। ऑलराइट, फिर देखिए दूसरा हम लोगों का सिग्नल कहाँ पे बनता है लॉन्ग में। यहाँ पे हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं रेड कैंडल का, कि कोई रेड कैंडल बने और उसको कोई ग्रीन कैंडल ओवरटेक करे, ठीक। तो आप देख लो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ने इसको ओवरटेक किया, आपका रिस्क होगा यहाँ और रिवार्ड होगा आपका। सो ट्रेडर्स, आई होप कि ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। मैंने अभी तक जितने भी सेटअप बताए हैं सारे प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा रियल मार्केट में हमेशा होगा ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपको लॉस भी बियर करने पड़ेंगे, इसलिए हम लोग स्टॉप लॉस हमेशा प्लेस करेंगे, और स्टॉप लॉस हमेशा आपका छोटा सा रहेगा। और जब भी आपका स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर हो जाता है, ठीक है, तो उसमें कोई रिस्क नहीं है, वो एक्चुअली में लॉस नहीं है, ठीक है। उसको हम लोग एज अ पार्ट ऑफ ट्रेड समझेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉसेज आर जस्ट पार्ट ऑफ ट्रेड्स, ओके। लॉसेज कब होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे बाई कर लिए, ठीक, आपको लग रहा था किसी भी स्ट्रेटजी के हिसाब से, किसी भी हिसाब से मान लीजिए आप यहाँ पे बाई किए, ठीक है, लेकिन आपका प्रॉफिट हिट नहीं हुआ और मार्केट आ गई नीचे, ठीक है। आपने स्टॉप लॉस लगाया नहीं है, या तो लगाया तो हटा दिया है, ठीक है। आप इंतजार कर रहे हो कि मार्केट कब ऊपर आए, ठीक है, मार्केट कभी नहीं ऊपर आई और नीचे चली गई। ये आप समझ सकते हो कितना बड़ा ये मूव है डेली कैंडल में, आपका पूरा अकाउंट वाइप अप हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड करें, और स्टॉप लॉस हिट होने से कभी भी न घबराएं, और टीपी भी हिट होने से कभी भी न घबराएं, क्योंकि लोग टीपी भी हिट करने से तो घबराते हैं। जैसे ही ट्रेड थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आने लगता है, आपका 2000-3000 ही प्रॉफिट में आने लगता है, तो आप ट्रेड को काट देते हो। लेकिन जब आपका लॉस जाता है तो आप 10,000, 15,000, 20,000, लाख रुपए तक का आप क्या करते हो, ट्रेड को झेलने के लिए तैयार रहते हो। तो आपको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा देना है, और दोबारा फिर ट्रेड को नहीं देखना है आपको, ओके। आप हर दिन आएंगे चार्ट पे, और बस एक बार आप चार्ट देखेंगे, जितने भी चार्ट्स पे आप ट्रेड करते हो, चाहे आप फॉरेक्स में ट्रेड करते हो, या स्टॉक में ट्रेड करते हो, या ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, ठीक है। अगर डेली कैंडल ट्रेडर हो आप, तो दिन में सिर्फ एक बार आप चार्ट्स देखोगे, और वो भी सिर्फ 15 मिनट के लिए। अब देखोगे कहीं पे कोई सेटअप बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने कह दिया 15 मिनट का सेटअप, चलिए इसको 1 मिनट के लिए हटा देते हैं। अब आपने क्या दिया, देखा जब मार्केट क्लोज हो गई, आपने देखा कि ग्रीन कैंडल यहाँ बन गया है, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो कि मार्केट तो मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है, तो हम लोग तो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सेल स्टॉप लगा के छोड़ दोगे, ठीक है। ऑब्वियसली आपके प्लेटफॉर्म अलाउ करती होगी, आप जो उनसे भी प्लेटफॉर्म में ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो आप सेल स्टॉप लगा के छोड़ दोगे, ठीक है। स्टॉप लॉस कहाँ लगा दोगे सेल स्टॉप का, इसके ऊपर, ठीक है। और टीपी कहाँ लगा दोगे, जितना भी आपका स्टॉप लॉस रहेगा उसके 2 गुना, ठीक। अगर बड़ा स्टॉप लॉस है तो आप या तो अवॉइड करो ट्रेड को, या तो टीपी आपका 1:1 रेशियो पे या 1:1.5 रेशियो पे रखो। ऑलराइट, सो आई होप गाइज दिस स्ट्रेटजी इज़ वेरी क्लियर टू यू, ओके। और कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं आप, यहाँ आपका ट्रेड बनेगा, ये सारा ट्रेड आपका है, यहाँ आपका ट्रेड बनेगा, ये आपका है, ठीक है। सेल में देखिए, यहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा, यहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा, यहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा, यहाँ पे आपका ट्रेड बनेगा। दोस्तों, पैसा कमाते कमाते थक जाओगे और बोर हो जाओगे इस स्ट्रेटजी से, इतना पैसा कमाओगे, ठीक है। कभी भी लॉस में आपका अकाउंट नहीं जाएगा आज के बाद, इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के बाद। हाँ, लेकिन डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने बताया है वो डिसिप्लिन को आपको फॉलो करना है। रेड है तो सिर्फ सेल, ग्रीन है तो सिर्फ बाय, ठीक।
अगर कन्फ्लिक्टिंग आपको लग रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे। जैसे कि यहाँ पे ग्रीन है, ठीक, ग्रीन हुआ, लेकिन प्राइस कहाँ है, प्राइस तो नीचे है, तो ऐसे इसको बोलते हैं कन्फ्लिक्टिंग। ऑलराइट, जैसे कि प्राइस तो नीचे आ गए, ठीक है, लेकिन आपका मूविंग एवरेज ग्रीन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेल नहीं ट्रिगर करेंगे, इसको बोलते हैं कन्फ्लिक्टिंग। ठीक है, जहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो उसको अवॉइड करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेज बचा लोगे। ठीक है, हम लोग ट्रिगर कब करेंगे, यहाँ भी देखो, यहाँ भी नहीं करेंगे हम लोग ट्रिगर कहाँ करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं, इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे आप ट्रिगर करोगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, और बाकी बहुत सारी स्ट्रेटजी हैं जो बहुत सारे यूट्यूबर्स शेयर करते हैं, बहुत सारी कम्प्लेक्स चीज़ें बताते हैं, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ए ओ, पिवट पॉइंट, दिस दैट। गाइस, जितने ज़्यादा चीज़ों को समझोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होगे। कुछ नहीं समझना है आपको, चीज़ों को सिंपल रखो। जैसे लाइफ को सिंपल रखने से लाइफ आसान होती है, उसी तरह ट्रेडिंग में भी ट्रेड को सिंपल रखने में, चार्ट को सिंपल रखने में ट्रेडिंग आसान होती है। अब देखो कितना क्लीन चार्ट लग रहा है, कुछ नहीं है इस चार्ट में, ठीक, बस क्लियर है चार्ट। ठीक है, बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट मारेंगे, यहाँ पे शॉर्ट मारेंगे, यहाँ पे शॉर्ट मारे, बहुत ऊपर चले गए, यहाँ शॉर्ट मारेंगे, बहुत ऊपर, यहाँ शॉर्ट मारेंगे, फाइनली कोई सक्सेसफुल होगा, नहीं तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, लॉस बियर करेंगे। लेकिन हम लोग उस तरफ नहीं जाएंगे। कब तक, जब तक ये रेड नहीं हो जाता। ठीक है, कब तक हम लोग बायर हैं, जब तक ये ग्रीन है। ठीक है, तो आई होप आपको स्ट्रेटजी समझ में आ गई होगी, और ऐसे ऐसे पॉइंट्स को आप पिक कर सकते हैं। अब मार्केट में जब भी देखेंगे तो पिक कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ऊपर की तरफ नहीं लेंगे हम लोग, जैसे कि इस ट्रेड को नहीं लेंगे। यहाँ पे भी रेड कैंडल इज बीइंग ओवरटेकन बाय ए ग्रीन कैंडल, लेकिन क्या करेंगे हम लोग, इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, काफ़ी दूरी है। अब देखो स्केल लाओ, अब देखो जहाँ आप ट्रिगर कर रहे हो मूविंग एवरेज से कितना दूरी है, अब एक बार देखो। ठीक है, आपका एवरेज प्राइस है फ्रेंड $1734 है। ठीक है, 20 पीरियड का एवरेज प्राइस, और आपका जो ट्रिगर प्राइस है वो 1793 है। ओके, तो एक कितना पिप्स है दोस्त, 94, तो 40, 50, 60, 600 पिप्स लगभग ये ट्रेड है। ओके, तो इतना ज़्यादा दूरी पे हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग इंतज़ार करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड न लेंगे, जब रेड कैंडल बनने लगेंगी तो हम लोग इंतज़ार करेंगे कि कौन सा रेड कैंडल को ओवरटेक कर रहा है ग्रीन कैंडल। यहाँ पे देखो इस रेड कैंडल को कितना अच्छी तरह से स्वाइप कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ट्रेड लेंगे। आई होप दिस स्ट्रैटेजी इज़ वेरी क्लियर टू यू। ओके, एंड अगर आपको इसके बारे में और इन डेप्थ समझना है, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यूट्यूब पे मेरा फर्स्ट वीडियो होने जा रहा है जिस पे मैं अपना स्ट्रेटजी शेयर कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, इस स्ट्रेटजी को सीखने में मुझे बहुत टाइम लगा है। ठीक है, काफ़ी सिंपल है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सो आशा करते हैं कि आप लोग हमको सपोर्ट करेंगे, इस चैनल को ग्रो करने में मदद करेंगे, ताकि मैं आने वाले दिनों में मैं आपके लिए और ऐसे ही एजुकेटिव वीडियोस लाता रहूं और आपको ट्रेडिंग जर्नी में मदद करता रहूं। तो आई होप you have understood the overall strategy, and if you are watching this video till now, that really means that you guys are really passionate about trading and passionate about learning. So best of luck guys, see you in the next video. Thank you.